हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। चलिए हम लोग आज नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले नंबर सिस्टम का एक वीडियो बनाया जा चुका है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाकर चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर 1 का बेसिक थ्योरी बताकर सारे क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है और नंबर लाइन क्या है इससे भी परिचित हैं। अगर नहीं परिचित हैं तो अभी परिचित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि नंबर लाइन सामने दिख रहा होगा, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम अगर नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं, एक ज़ीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये नंबर लाइन हुआ और नंबर लाइन पर संख्याओं को दर्शाया गया है। ठीक है, तो संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था संख्याएं और डिजिट्स मतलब कि अंक। ठीक है, डिजिट्स एंड नंबर्स। तो डिजिट्स मतलब कि जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट डेसिमल सिस्टम में यूज होता है। डेसिमल सिस्टम हमारे इंडिया में चलता है और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्लियर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में, मतलब कि क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 7 में भी पढ़ना है, क्लास 6 में भी पढ़ना है। पीछे वाला वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नंबर लाइन समझ में आ रहा होगा क्या है। तो नंबर लाइन वैसा लाइन जिस पे नंबर को दर्शाया जाता है, वैसा लाइन, सीधी सी भाषा में बोले तो वैसा लाइन जिसको एक रेखा, सीधी रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसको संख्या रेखा कहा जाता है। ठीक है, संख्या रेखा कहा जाता है। और संख्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। जैसे कि अब नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जैसे ही राइट साइड में बढ़ेंगे हम लोग, जैसे ये लड़की दिख रही है, ये राइट साइड इधर बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब कि ये प्लस में जा रही है, मतलब कि उसका साइन जीरो के बाद 1/4 1/2 1 2 3 ये प्लस में जा रही है। इधर जाएगी तो निगेटिव जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर्स लाइन पे सारे नंबर्स को हम लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, नंबर्स लाइन पर ही हम लोग सारे नंबर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि 1, किसी भी काउंटिंग नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी काउंटिंग नंबर को हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, यू माइट बिगिन विथ इन पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड, मतलब कि मान लीजिए नेचुरल नंबर को हम काउंट कर रहे हैं, कोई वस्तु सब काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 ऐसे सो ऑन, मतलब कि लगातार जारी रहेगा जारी रहेगा जारी रहेगा जारी रहेगा। मतलब कहाँ तक, मतलब इसका एक पैक ही हो सकता है, मतलब कि वो अंत नहीं हो सकता। तो उसको एक थैले में रख लेंगे। ठीक है, और उस थैले के माध्यम से, देखिए समझाने की कोशिश किया गया है इसमें आसानी से, उस थैले के माध्यम से ये दिख रहा है ना, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल को क्या बोला था हिंदी में, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग एन से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन, सिंबल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, तो होल नंबर। एक नंबर लाइन होता है ना, 0 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो नेचुरल नंबर, यहाँ इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो होल नंबर। ठीक है, और इसी का निगेटिव ले लेंगे, -1 -2 -3, तो ये पूरा, ये इधर से इधर और इधर से इधर, ये हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, ये सिंपल भाषा में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को एन से सूचित करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। होल नंबर में जीरो शामिल हो जाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या जो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इंटीजर। तो अभी बताया नंबर लाइन में इंटीजर क्या होता है, मतलब कि जीरो से इधर भी और इधर भी सारे नंबर्स को के सम को जो पूर्णांक हो, मतलब पूर्ण अंक में हो, जिसका एक वैल्यू हो। ठीक है, जिसे काउंट किया जा सकता है, उसको भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन निगेटिव भी हो सकता है वो। ठीक है, इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, जो इंटीजर का
सिंबल है, जेड से डिनोशन किया जाता है इसको, ठीक है। और ये जेड जो है ना, जेड वर्ड जर्मन वर्ड जेहलेन से आया हुआ है। जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जेहलेन विच मीन्स काउंट, जिसका मतलब होता है गिनती, ठीक है। जेहलेन का मतलब होता है गिनती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझ गए हम लोग कि जेड इंटीजर को जेड से सूचित किया जाता है, इंटीजर बोला किसे जाता है, ठीक है। अब आते हैं रेशनल नंबर के बारे में कुछ सोचते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, सारे नंबर्स को एक पैक में रख देंगे, ठीक है। निगेटिव का भी, पॉजिटिव का भी, जीरो का भी। उसके बाद एक नंबर मतलब कि ऐसा भी आएगा, एक नंबर ऐसा भी आएगा जो इनके बीच में रहेगा, जैसे कि 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। देखिए अब 0 या 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है, जिसको नंबर लाइन में दर्शाया जा सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अच्छी तरह से पढ़ना है, इसमें परिमेय संख्या ही पढ़ना है पहला चैप्टर में आपका, तो बढ़िया से ध्यान से दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या को डिस्कस कर रहे हैं, रेशनल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर वैसा संख्या होता है जो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। किसे बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद p और q, जहां p और q क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर समझते हैं आप, इंटीजर मतलब कि नंबर लाइन वाला, जीरो, सब कुछ जितना भी इंटीजर होता है सब, ठीक है। तो p और q इंटीजर है, ठीक है। और जहाँ q बराबर नहीं होगा जीरो के, ठीक है, नीचे वाला, मतलब कि p/q के रूप में लिखा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए 1/2, तो 1 हो गया p और 2 हो गया q, तो 2 जीरो नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिखना की कोशिश करते हैं 5/0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। 5/0 हम नहीं लिख सकते हैं, और ये हमारा कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ p और q इंटीजर है, मतलब कि p और क्या है, p और q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और q नीचे वाला ये कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि q तो इंटीजर में आता है, इंटीजर है, लेकिन जीरो वाला नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है, जो जीरो है इसमें, जीरो ये भी तो इंटीजर है, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है, तो 0/5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिफाइंड है क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा, तो 0/5, ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, तो नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। p/q क्लियर, ठीक है। तो चलिए इतना के आधार पर हम लोग क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िए क्या दिया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। ट्रू है कि फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो क्यों, ट्रू है तो क्यों, इसका हमें रीजन देना है, ठीक है। कारण, अकारण कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर बोल रहा है, एवरी मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, सॉरी, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होता है, सही है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एवरी होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जीरो भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो पूरा नेचुरल नंबर होता है, तो नहीं, नेचुरल नंबर पढ़े हम लोग कि 1 2 3, ये वाला यहाँ से नेचुरल नंबर होगा, ये वाला नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। लेकिन ये जीरो जब शामिल होता है तो होल नंबर हो जाता है, तो ये नहीं होगा। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये जो है ना, ये होल नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 होल नंबर में आ सकता है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। तो पूर्णांक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि इसमें जीरो भी रहेगा, 1 2 3 भी रहेगा, -1 भी रहेगा, -2 भी रहेगा। तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं, तो हाँ सभी रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सभी रेशनल नंबर, सॉरी सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि जीरो भी रेशनल नंबर होता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा। तो इसलिए ये संभव है, ठीक है। यस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यस दिस इज रेशनल नंबर, ठीक है।
तो पहला हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया ट्रू। पहला हो गया फॉल्स और दूसरा हो गया ट्रू। तीसरा देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो इंटीजर हो सकता है? ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो नहीं, ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखिए ध्यान से, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो देखिए रेशनल नंबर तो 1 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर क्या हो सकता है? इसके बीच का भी संख्या रेशनल नंबर हो सकता है। यहाँ भी रेशनल नंबर हो सकता है, यहाँ भी रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे? जो नंबर लाइन पे दर्शाया गया है, 2/3 अगर लिखते हैं तो 2/3 पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। लेकिन 2/3 इंटीजर नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण वैसा संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो। तो रेशनल नंबर पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब चलिए इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक अच्छी मतलब कि अच्छा बात सीखेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या के बीच का होल मतलब कि कैसे निकालेंगे हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर होता क्या है? तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आराम से हम लोग इस लोग को समझते हैं, इस सब को। चलिए देखते हैं, दिख रहा होगा शायद। देखिए क्वालिटी अच्छा करके देखिएगा तो सब दिखेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म b बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स टू नॉट 0। तो अभी अभी हम लोग ने बताया, पढ़ा है ना कि p और q इंटीजर अगर हो तो क्या हो सकता है? 0 भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रू, यस। हम लिख सकते हैं यस, यस। क्या बोल सकते हैं हम लोग? यस, 0 इज रेशनल नंबर बिकॉज p एंड q आर इंटीजर एंड q इक्वल्स टू नॉट 0। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं क्या? तो अब 0/5 क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक है। 0/7 हो सकता है, 0/8 हो सकता है। मतलब कि 0 ये कुछ भी संभव है, लेकिन कोई भी संख्या 5/0 ऐसे हम नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या से में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिक्स 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से अपना बुक निकाल कर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 एंड 4 के बीच में 6 ठो रेशनल नंबर परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या सीखा कि 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में, ठीक है, पहला क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, फिक्स 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करने का एक सही तरीका है। पहले क्या तरीका है? ऐसे तो ज्ञात करने के लिए 3 और 4 देखिए के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। तो इसको अगर बांटेंगे तो 3 और 4 को जोड़ के मतलब कि 7/2 लिख सकते हैं। फिर 7/3 और 7/2 को जोड़ के यहाँ पे एक फाइंड होगा, उसको निकाल सकते हैं। फिर तो ऐसे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि जनरल सेंस के लिए बता दिए, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसको निकालने का एक और अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो वो है आपका कि 3 एंड 4, 3/1 इसको लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 6 निकालना है तो 6 + 1 वी हैव टू फाइंड 6। तो 6 हम यहाँ लिख सकते हैं 6 + 1, एक बड़ी संख्या लेंगे, क्या हो जाएगा? 6 + 1 7, एक बड़ी संख्या 7 लेंगे। और ये 3/1 अगर पहले से फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन लिख देंगे, अगर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 21
क्या हो जाएगा 21/7। फिर यहाँ 7 में 4 होगा तो 28/7। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आराम से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए चिट्ठी कहाँ से आ गई, आराम से लिख सकते हैं। देखिए 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद क्या आता है, इसके बीच में बहुत सारे संख्या, 21 के बाद 22/7 हो सकता है, 23/7 हो सकता है, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हो गया। ये पहला संख्या है 3, इसको कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 और 4 के बीच में ये सब संख्याएं आएंगी कि ये सब पॉइंट में कटाने पर आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और कितना है 6 फाइंड करना था, निकाल लिए 6। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, अगले वीडियो से कुछ सुधार करेंगे टेक्नोलॉजी में। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो वही है भाषा जो लिखे हैं यहाँ पे, तो हमें भाषा लिखना है। क्या लिखना है, तो वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना निकालना है 5, तो एक 5 से एक ज़्यादा कितना निकालना है 5 से एक ज़्यादा कितना 6 ले लिए, और यहाँ लिख दिए 3/5, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ लिख दिए 4/5 है ना 5, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। अब लिखते चले जाएंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे तो यहाँ से 3 6 जा कितना होता है 18, तो 18/6 5 जा 30, 18/30। ठीक है, 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम लिखेंगे 18 से लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यही वाला क्वेश्चन के लिए यहाँ लिखते हैं, इस पे लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो 18 के बाद क्या आता है 19/30। ठीक है, 20/30। ठीक है, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। 5 निकाल लिए हम लोग। ठीक है, निकालिए कि नहीं निकालिए। चलिए, तो ये 1 2 3 क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, पूरा डिटेल से फिर से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन के लिए ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया है अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अब वही ऊपर जो एग्जाम्पल में हम लोगों ने चर्चा जो किया था, वही क्वेश्चन बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ट्रू फॉल्स देना है, तो हमने यहाँ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सही है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये नंबर लाइन देखिए 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 है ना, तो ये भी क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह देता कि पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि बिना 0 के होल नंबर बन ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा आपका ये वाला क्या सही, राइट होगा। पहला क्या होगा, ट्रू होगा, पहला ट्रू होगा। अगला कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं, सभी इंटीजर होल नंबर है, तो नहीं, इंटीजर में निगेटिव भी आ जाता है ना केवल, लेकिन होल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 इतना ही आता है, लेकिन इंटीजर में पूरा आ जाता है -1 भी, -2 भी, -3 भी, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स। ठीक है, कॉपी पे नोट करते रहिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में बहुत मदद मिलेगी आगे के मतलब कि 2.2 जब पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सब बातें हम लोगों को डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। देखिए हिंदी वाले बच्चे इतना आना चाहिए, नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, ये आना चाहिए। रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता नहीं हो सकता है, तो ये 9
ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? देखिए, तो रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है भाई। देखो 1 2 3 4 -1 -2, इसके बीच में का भी नंबर जो है ना वो रेशनल नंबर हो सकता है, जैसे कि 2/3 2/4, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा कि नहीं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं हो सकता। होल नंबर पूर्ण संख्या है और जीरो को शामिल करके, नेचुरल नंबर को शामिल करके बनता है। तो 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होता है। तो ये नंबर का कॉन्सेप्ट था और ये पहला चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया क्लास 9 का। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आगे भी, ठीक है, आगे भी बहुत सारे वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्लास 10 का पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास 6 का, 7 का, 8 का भी, ठीक है। जैसे जैसे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे या फिर बेसिक कैलकुलेशन वीडियो डालने वाले हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमको 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो लाइव भी पढ़ा सकते हैं और लाइव से डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।